दोस्तों आज हमारे साथ संगीता जी है, संगीता शर्मा जी। ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर आश्रम में पिछले 25 सालों से हिंदी की प्राध्यापिका है। संगीता जी, आप बताएंगे यहाँ पर आपके एक साल के कैसे रहे, आपको आपके क्या अनुभव रहे? आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं विगत 25 वर्षों से रामकृष्ण मिशन आश्रम में अपना अध्यापन कार्य कर रही हूँ। जिस समय मैंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया था, यहाँ की स्थिति आज की स्थिति की बिल्कुल विपरीत थी। तब ना तो यहाँ पर बस का संचालन सही ढंग से हो पाता था और ना ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुविधाएं भले ही नहीं थी, पर अभावों में खुशियाँ थी। समय बदलते बदलते सब कुछ बदलता रहा, परिस्थितियाँ भी बदल गई और अब हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई, पर अब खुशियों का अभाव कहीं कहीं नज़र आता है। परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। तब जब हम लोग यहाँ आते थे तो यहाँ आना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। ना तो रास्ते थे, ना रास्ते में कोई साधन था। अपना सामान खुद उठा करके तब कहीं जाकर 2 किलोमीटर पैदल चल करके आश्रम में पहुंचना पड़ता था। लेकिन उस समय बच्चे कितने थे यहाँ पे? उस समय लगभग 400 से 500 के बीच बच्चे रहे होंगे टोटल। पर उस समय बच्चों में पढ़ने की बड़ी ललक थी। वो अचानक से वहाँ से आए थे और एक ऐसा माहौल जहाँ पर सारी सुविधा उनको मिल रही थी। कहाँ से, मतलब यहाँ पे बच्चे अबूझमाड़ एरिया अबूझमाड़ से? से भीतरी केंद्रों से आए थे, जहाँ पर जब शुरू हुआ था तो नक्सली प्रॉब्लम इतना था नहीं, इनकी स्थितियाँ उतनी बेकार नहीं थी। लेकिन अचानक से जो माहौल मिला, बच्चे बहुत खुश थे, बड़ा अच्छा वातावरण था, सब एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। और बच्चों के साथ काम करने में जो आनंद था उसका वो वर्णनातीत है, उसको बता करके नहीं कहा जा सकता। बच्चे बहुत कहना मानते थे, बड़े आज्ञाकारी थे और पढ़ाई के प्रति बहुत मन था। लगभग 20 बच्चों में से 10 बच्चे प्रावीण्य सूची में दिखाई पड़ते थे। अच्छा। लेकिन संख्या बढ़ती गई और कहते हैं ना कि छोटा परिवार रहता तो बड़ा सुखी रहता है। परिवार बढ़ता गया, थोड़ी थोड़ी विकृतियाँ आती गई बच्चों का, उनके चैलेंजेस आपके बढ़ गए? हाँ, हमारे और चैलेंज बढ़ गए और बच्चों को एक सुविधा मिल गई कि उनके पेरेंट्स पढ़ लिख लिए, तो उनको सुविधाएं जब मिलने लगी अपने घर से ही, तो ये सुविधाएं उनके लिए शायद ज़्यादा मायने नहीं रखती। उस समय जैसे सुविधाओं का उपयोग वो करते थे, अभी शायद उन लोगों को लगता है कि ये सब तो अब घर में भी मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब उनके जो फैमिलीज़ की संपन्नता हाँ हाँ, उनके पहले जैसी व्यवहार में ललक को ज़्यादा। थोड़ा हाँ। कम कर रही, पढ़ाई की ललक को। वैसे सारे बच्चों के साथ ये लागू है ऐसे नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, प्रयास भी करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। अभी अभी 2 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से कि नीट में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जहाँ पे बात है। और वो भी बिना कोचिंग, बिना किसी के मार्गदर्शन के, खुद से बस नेट से किसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जागरूक बच्चों की भी कमी नहीं है, पर संख्या बढ़ जाने से अनुपात कम हो गया। जबकि संख्या बढ़ने से उसी अनुपात में बढ़ना था, तो अब वो सिमटने जैसा दायरा हो रहा है, वो संख्या कम होती जा रही है। अच्छा, लेकिन जैसा मैंने यहाँ पे देखा है, बच्चों को सुविधाएं तो काफ़ी दी गई है। स्मार्ट बोर्ड है, बड़ी बड़ी कक्षाएं हैं, साफ़ सुथरी कक्षाएं हैं और नियम पालन है। तो आपने इन 25 सालों में उनमें के कमिटमेंट में क्या देखा है कि वो बच्चे पहले बहुत आज्ञाकारी थे या अब थोड़ा सा उनमें समय का प्रभाव पड़ रहा है, समाज का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये जो नया परिवर्तन हो रहा है उसका पूरा प्रभाव दिखता था। तब पूरी तरह वो केवल शिक्षक पर आश्रित होते थे, ना मोबाइल था, ना नेट था, केवल शिक्षक। तो उनके पास शायद कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था कि हर बात वो उनकी माने, इसके अलावा कोई साधन नहीं था। अभी उनको लगता है कि कहीं और से भी शायद उनको सुविधा मिल जाएगी, कोचिंग हो जाएगा, इंटरनेट से पढ़ लेंगे। तो थोड़ा परिवर्तन, जो समय का परिवर्तन है, वो तो सब में आया है, तो इन बच्चों में भी थोड़ा वो अच्छा, परिवर्तन दिखता है। संगीता जी, मैंने सुना कि ये आश्रम के ठीक बाहर एक पोस्टमार्टम गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था और यहाँ पे लाशों को काटा पीटा जाता था और कुछ आगे कब्रिस्तान भी थे। तो ये बहुत ही थोड़ा सा अनसेफ एरिया, मतलब बिल्कुल। मेंटली बहुत प्रभाव जब डालता हम होगा। लोग यहाँ आए थे तो आश्रम में 7 बजे के बाद लोग निकलते भी नहीं थे। ये थोड़ा डरावना तो ज़रूर था। उसी अनुपात में जंगल था, सांप बिच्छू थे, लाशें जो है, कई बार ऐसा होता था कि कब्र से
कुत्ते या सियार खोद करके बाहर खींच करके भी ले आए हैं, वो भी परिस्थितियाँ थी। अब तो आपके नारायणपुर में मैंने देखा एक मॉल नुमा मानसरोवर भी है। जी, अब तो माल हो गया, बहुत परिवर्तन आ गया है, समय का परिवर्तन है ये। लेकिन परिवर्तन से एक हानि तो ज़रूर होती है कि नींव की ईंट दबी रह जाती है, लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाता है और लोग कंगूरे को देखकर ही खुश होते रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो हर समय रहा है, ये कुछ नया नहीं है, पर है तो परिवर्तन बड़ा ये। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिस इज़ माधवी श्री फ्रॉम रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर, छत्तीसगढ़।